नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। अब हमारा वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है, तो वेडिंग सीजन में कई तरह की प्रॉब्लम भी आती है हम लोग को करने में, जब हम तैयारी करके नहीं जाते हैं। और जो आदमी तैयारी करके जाते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसी चीज़ को ध्यान रख करके हमने आज का वीडियो बनाया है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें तैयारी में एक पॉइंट पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी में आपको करना क्या है कि जब हम शूट करने जाते हैं, तो अभी होता क्या है कि हमारा वेडिंग जो शूट होता है कभी कभी एक दिन का ही होता है, या फिर कभी 3 दिन या 4 दिन का भी हो जाता है। मतलब कि फर्स्ट डे हमारा तिलक हो जाता है, उसके बाद मेहंदी और हल्दी हो जाता है, या किसी के यहाँ अलग सेम डे मंडप होता है या अलग डे में मंडप होता है। उसके बाद वेडिंग का डेट हुआ, या फिर लड़के साइड से हैं तो फिर रिसेप्शन भी हो जाता है। तो ये सब अलग अलग इवेंट हैं वेडिंग के अंदर। तो अलग अलग डेट पे जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आता है कि जब जैसे हम मेहंदी पे गए, तो मेहंदी पे जब हम जाते हैं तो लड़की का जब हम क्लोजअप उठाते हैं तो उसमें क्या शॉट्स ले, हम रेंडमली मतलब क्लोजअप उनको बताने लगते हैं कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। तो पोज वो दे देती है। पोज देने के बाद क्या होता है कि फिर वापस हम जब उसी पार्टी के यहाँ जब हम मैरिज में जाते हैं, तो मैरिज में फिर हम वही सिचुएशन फिर आता है क्लोजअप। तो मैरिज में जब हम क्लोजअप लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम रेंडमली, वहाँ भी हमारी तैयारी नहीं होती है। कुछ ग्राफर का ये प्रॉब्लम होता है कि वो तैयारी करके नहीं जाते हैं, वहाँ भी रेंडमली पोज कराने लगते हैं। तो उस समय कभी कभी क्या होता है कि जो हमने मेहंदी में पोज कराया था वही पोज हम रिपीट शादी में भी करवा रहे हैं। सेम पोज यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। हमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि मेहंदी में कौन सा पोज हमें करवाना है, क्लोजअप का कौन सा वेडिंग में कराना है, कौन सा रिसेप्शन में कराना है। ये चीज़ हमने डिसाइड नहीं किया। रेंडमली वहाँ जा कर के हम सारा पोज बताने लगते हैं, और बताने के बाद क्या होता है कि हम कई पोज ऐसा होता है कि हमें तो याद रहता नहीं कि ये पोज करवाएं। उस पर हो सकता है लड़की भी टोक देती है कि भैया ये तो आपने मेहंदी में करवा चुका था, या हम रिसेप्शन में करवाते हैं तो पता चलता है कि भैया आपने ये वेडिंग में भी करा चुके हैं। तो इस चीज़ पे आप संभल जाइए, अभी भी वक्त है, आप इसकी तैयारी कर लें कि मेहंदी के लिए 5-6 पोर्ट्रेट, या आप एक 5-6 स्टाइल का फ़ोटो आप अपने मोबाइल में रख लें कि भैया मेहंदी में यही सब पोज करवाना है, या 10 रख लें, 10 मेहंदी के लिए रख लें पोज, फिर 10 वेडिंग डे के लिए रख लें, 10 से 12 पोज। उसके बाद 10-12 पोज आप रिसेप्शन में रख सकते हैं। तो इसमें यह फ़ायदा मिलेगा कि भैया अगर 30 पोज हो गया, या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, आप जो आपको अच्छा लगे कि हम, अगर आप कैपेबल हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप 20 रख सकते हैं वेडिंग के दिन, रिसेप्शन के डे के लिए 30 रख सकते हैं। वो आप कलेक्शन, आपने जो अभी तक पोज खींचा है, या आप नेट पे भी आप सर्चिंग, गूगल में सर्च करके भी आप खोज सकते हैं। आप वहाँ भी बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएगी अलग अलग पोज का। तो वो सारा आप कलेक्शन कलेक्ट कर लें, और पहले डिसाइड करें कि आपको मेहंदी में कौन सा पोज देना है, शादी में कौन सा पोज आपको यूज करना है, रिसेप्शन में कौन सा पोज यूज करना है, लड़के से तिलक में कौन सा पोज करवाना है। तो ये सारा आप पहले डिसाइड कर लेंगे तो आपका एक पोज दोबारा रिपीट नहीं होगा, आपको कहीं भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब चीज़ आप ध्यान दे के रखें। दूसरा एक और प्रॉब्लम साथ साथ में आ जाता है कि जब हम बॉय और गर्ल का क्लोजअप लेते हैं वेडिंग के दिन, तो वेडिंग के दिन में हो सकता है हमें टाइम नहीं दे कपल, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, पार्टी से पहले डिसाइड कर लें।
उस पे चर्चा कर लें कि हमको 45 मिनट, आप अपने स्पीड के हिसाब से आप किस स्पीड से पोज खींच सकते हैं। जैसे आपके पास कलेक्शन हो जाता है तो आप फटाफट बताएंगे और फटाफट वो पोज दे देगा फ़ोटो देख के, तो स्पीड ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा इसमें। तो क्या होगा कि आप कम समय में भी ज़्यादा फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप क्लोजअप लेने के लिए जितना समय आप पार्टी को बोले थे, हो सकता है उससे पहले आप क्लोजअप लेके रेडी हो जाए। तो ये चीज़ पहले से पार्टी से जिस समय बुकिंग हो करते हैं उस समय आप डिस्कस कर लें इस सब्जेक्ट पर, या वेडिंग से पहले पार्टी से मिल के आप डिस्कस कर लें कि हमें इतना समय चाहिए तो क्लोजअप के लिए, और उसमें आप ज़्यादा समय ना लेकर के जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि क्लोजअप लेकर के हम कंप्लीट कर लें। तो ये आपको बेनिफिट तभी मिलेगा टाइम का कि कम समय लगेगा जब आप अपना कलेक्शन रेडी रखेंगे। तो आप फटाफट अगर कलेक्शन नहीं रेडी किए हुए हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वेडिंग का समय आप आ गया है और आपको अब काम पे जाना है। तो काम पे जाने से पहले ये टास्क जरूर कंप्लीट कर लें। तो कौन कौन सा पोज हम उनको पसंद आएगा, उस ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि भैया अगर हमने 4 पोज लेके गया, चारों रिजेक्ट हो गया, तो इसीलिए 10 पोज कम से कम लेके जाएं तो कम से कम 6 पोज सेलेक्ट हो जाएगा, तो कम से कम 6 पोज आप खींच करके आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप डिसाइड करके पहले से जाएं कि किस विधि विधान में हम कौन सा क्लोजअप उतारेंगे, किस तरह का हम उनसे लेंगे, मेहंदी में कौन सा लेंगे, हल्दी में भी आज के डेट में पोर्ट्रेट खींचने का रिवाज हो गया है, तो हल्दी में कौन सा लेंगे, उसके बाद तिलक में किस तरह का लेंगे, वेडिंग के दिन कौन सा लेंगे, रिसेप्शन के दिन कौन सा लेंगे, ये पहले डिसाइड कर लें। तो अब आप फटाफट तैयारी करने शुरू कर दीजिए, तब तक हम भी अपना दूसरे वीडियो की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट डे फिर नया कुछ लेके आते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।